कभी सोचा है एक इन्वेंटर मतलब एक आविष्कारक बनता कैसे है? जरूरी नहीं कि ये सब किसी बड़ी हाईटेक लैब में ही हो। कभी कभी इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से स्कूल प्रोजेक्ट से होती है। आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट के सफर को देखेंगे। एक ऐसा सफर जो क्लास के काम से शुरू हुआ और कुछ नया बनाने की राह पर निकल पड़ा, और इस दौरान उसने सीखने और कुछ खोजने का असली जादू महसूस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पूरा सफर, जानते हैं, इस एक लाइन में सिमट जाता है। इस प्रोजेक्ट ने मुझे एक आविष्कारक जैसा महसूस करने में मदद की। जरा इस महसूस शब्द पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक सर्किट बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो पहचान बदलने की कहानी है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे अपने हाथों से कुछ बनाने का एहसास खुद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी का पहला चैप्टर है एक आइडिया की चिंगारी। यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे कुछ साधारण से टूल्स जो शायद हमारे घर में भी हो, एक सोच को, एक आइडिया को एक काम करने वाले मॉडल में बदल सकते हैं, मतलब जिसे हम सच में अपने हाथों में पकड़ सकें। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे का मिशन क्या था? बड़ा सिंपल सा था, पर गहरा। पता यह लगाना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब जब हम खुद कुछ करके सीखते हैं, तो वो किसी को भी एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकता है। असली मकसद सिर्फ कुछ बनाना नहीं था। नहीं, असली मकसद था इनोवेशन वाली सोच को जगाना। इस सफर पर निकलने से पहले इस स्टूडेंट ने अपने लिए कुछ गोल सेट किए। आप कह सकते हैं कि अपनी खोज को दिशा देने के लिए एक मैप बनाया। वो जानना चाहता था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का इस्तेमाल कैसे होता है। यह समझना चाहता था कि सस्ते टूल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो खुद ये देखना चाहता था कि अपने हाथों से काम करने से क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, एक इन्वेंटर का टूल किट। और जब हम टूल किट कहते हैं ना, तो हमारा मतलब सिर्फ स्क्रू ड्राइवर्स या वायर से नहीं है। नहीं, हम उन सभी जरूरी चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो असल चीजें हों या फिर आइडियाज, जो किसी भी क्रिएटर को एक सोच को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होती है। पहला और सबसे ज़रूरी आइडिया है ओपन सोर्स टूल्स। अब ये क्या है? ये ऐसे टूल्स हैं जिन्हें कोई भी, बिल्कुल कोई भी फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है, उसे बदल सकता है और शेयर भी कर सकता है। ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी है। क्यों? क्योंकि ये इनोवेशन के रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता है और किसी को भी जिसके पास एक आइडिया है, उसे मौका देता है कि वो भी इसमें हिस्सा ले सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में जो बात है, वो है हैंड्स ऑन लर्निंग। ये एक फिलॉसफी है, एक सोच कि हम असल में चीजें करके सीखते हैं, सिर्फ पढ़कर या सुनकर नहीं। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट करना, गलतियां करना और अपनी क्यूरियोसिटी को रास्ता दिखाने देना। यही जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। और ये प्रोजेक्ट कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं था। ये एक एजुकेशनल अप्रोच का हिस्सा था, जिसे मशीन्स और मटेरियल्स के साथ काम कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसका फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पर था, मतलब कुछ बनाने पर, और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसी चीजों में बदलने की उस कमाल की प्रोसेस पर था जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अच्छा, अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इस्तेमाल की गईं। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी सिंपल और सस्ती हैं। एक आर्डुइनो बोर्ड, कुछ तारें, एक छोटी सी एलईडी, एक कंप्यूटर और हाँ, टीचर का गाइडेंस। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को साबित करता है। महान इन्वेंशंस के लिए हमेशा हाईटेक लैब्स की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और कुछ बेसिक टूल्स ही काफी होते हैं। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, करके सीखना। ये वो रास्ता है जहां ट्रायल एंड एरर हुए, जहां स्टूडेंट ने चुनौतियों का सामना किया, गलतियां की और आखिर में कुछ बहुत कीमती सबक सीखे। स्टूडेंट का प्रोसेस बड़ा सिस्टमैटिक था। पहले टॉपिक चुना, फिर आर्डुइनो के बारे में जानकारी इकट्ठी की, देखा कि पार्ट्स कैसे जुड़ते हैं, फिर एक सिंपल सी एक्टिविटी प्लान की, कंपोनेंट्स को जोड़ा और सेटअप को टेस्ट किया। लेकिन उस आखिरी स्टेप को देखिए, सीखने के लिए गलतियों को सुधारना। ये सिर्फ आखिरी स्टेप नहीं है, ये सबसे जरूरी है। बात परफेक्शन की नहीं है, बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए प्रोग्रेस करने की। तो सबसे जरूरी तरीका क्या निकला? ट्रायल एंड एरर। हर गलती एक फेलियर नहीं थी, वो एक डेटा पॉइंट थी, समझने की दिशा में एक जरूरी कदम। ये एक बहुत पावरफुल लेसन है ना? सीखने की प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि हम गलतियां करने से डरे नहीं। हर डिस्कवरी की कहानी में एक आहा मोमेंट आता है,
है ना? मतलब वो पल जब सारी मेहनत एक गहरी समझ में बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस यंग इन्वेंटर के लिए वो बड़े खुलासे क्या। पहली बड़ी खोज ये थी, सिंपल टूल्स सीखने को एन्जॉयबल बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब टूल्स मुश्किल या डरावने नहीं होते तो हमारा ध्यान टेक्नोलॉजी से जूझने से हटकर कुछ बनाने की खुशी पर चला जाता है, और फिर ये पूरी प्रोसेस ही फन बन जाती है। दूसरी खोज थी कॉन्फिडेंस के बारे में। देखिए, अपने हाथों से कुछ बनाने में ना एक अलग ही जादू है। अपने दिमाग में आए एक आइडिया को एक असली काम करती हुई चीज़ में बदलते देखना, ये एक बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। ये जो अचीवमेंट की फीलिंग है ना, वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है जो सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं मिल सकता। तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी खोज, गलतियां हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। अब ये उस बात के बिल्कुल खिलाफ है जो हमें अक्सर स्कूल में सिखाई जाती है, जहां गलतियों की सज़ा मिलती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इस आइडिया को पक्का करता है कि सच्ची समझ पहली बार में सब कुछ सही करने से नहीं आती, बल्कि प्रॉब्लम से जूझने और उन्हें सॉल्व करने से आती है। और आखिरी में चौथी खोज ये थी कि ओपन सोर्स टूल्स क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। सोचिए, जब टूल्स सबके लिए अवेलेबल होते हैं और कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें बदल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर होते हैं। ये सीधे सीधे इनोवेशन की आग को हवा देने जैसा है, वो भी सबके लिए। तो इन सभी लेसन्स का असल दुनिया में क्या मतलब है? चलिए अब इस पर्सनल जर्नी से आगे बढ़कर देखते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हुए और वो क्लासरूम से बाहर कैसे काम आते हैं। तो इस एक्सपीरियंस की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या थी? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। जरा देखिए कौन कौन से स्किल्स डेवलप हुए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी तक, ये सब रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं जिनकी हर जगह डिमांड है। और इस छोटे से प्रोजेक्ट के सबक बहुत बड़े बड़े फील्ड से जुड़ते हैं। जरा सोचिए, स्कूलों में रोबोटिक्स और DIY प्रोजेक्ट से लेकर हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट डिवाइसेस तक, और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में फ्यूचर करियर्स तक, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, इस बेसिक समझ से ही शुरू होता है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या है? नतीजा ये है, हैंड्स ऑन मेकिंग मतलब खुद करके सीखना आइडियाज़ को हकीकत बनाता है, और सिंपल टूल्स हर किसी के अंदर इनोवेशन की चिंगारी जला सकते हैं। यही इस प्रोजेक्ट का सबसे पावरफुल और यूनिवर्सल मैसेज है। और इसी के साथ इस कहानी को हम एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। इस स्टूडेंट की यात्रा देखने के बाद, ये देखने के बाद कि कैसे एक साधारण सी चिंगारी एक रचना बन सकती है, सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अब आप क्या बनाएंगे?